दुनिया का असली स्क्विड गेम जो 90 साल पहले यूएसएसआर में खेला गया था। 1990s में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दुनिया के सामने एक सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई और ये रिपोर्ट थी दुनिया के सबसे डरावने और जानलेवा एक्सपेरिमेंट की, जो रशिया के इस छोटे से आइलैंड में 6000 जिंदा लोगों पर परफॉर्म किया गया था। जिस एक्सपेरिमेंट के लिए इन लोगों को बिना खाने पीने के हड्डियों को जमा देने वाली बर्फ के बीच में छोड़ दिया गया, और जहां इन 6000 लोगों के पास जीने का बस एक ही ऑप्शन था, और वो था एक दूसरे का ही शिकार करना, जो कि यहाँ पर होता भी है और इस हद तक होता है कि औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। ये सच्ची कहानी है सोवियत यूनियन के कैनिबल आइलैंड की। तो क्या इस जानलेवा एक्सपेरिमेंट में कोई बच पाया था, और आखिर ये डरावना एक्सपेरिमेंट इंसानों पर क्यों परफॉर्म किया गया था? आखिर ये हज़ारों लोग इस छोटे से आइलैंड पर पहुंचे कैसे थे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हेलो गाइज, मैं हूं अनुराग और चलिए जानते हैं इस ब्रूटल एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसे सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, कभी कभी असलियत इमेजिनेशन से भी ज़्यादा डरावनी होती है। ऐसी कहानियाँ जो सुनने में फिल्मों की स्क्रिप्ट जैसी लगे, लेकिन असल में वो एक इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक बन चुकी हो। और आज मैं आपको एक ऐसे ही भयानक और सच्चे वाक़ये के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी स्टालिन के दौर की कैनिबल आइलैंड की है, जहाँ इंसानों ने अपनी इंसानियत खो दी थी और जिंदा रहने के लिए ऐसे कदम उठाए जिसे सोचकर भी आपकी रूह कांप जाए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ज़रा रुक कर एक सवाल सोचिए कि अगर आप एक ऐसे आइलैंड में फंस जाओ जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना खाना ना पानी, और मौत हर कोने से आपको घूर रही है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? इसी सवाल का जवाब हमें देता है ये इतिहास का सबसे डरावना अध्याय, कैनिबल आइलैंड। दोस्तों, इतिहास में कई तानाशाह आए थे, लेकिन जोसेफ स्टालिन का नाम उनमें सबसे ऊपर रखा जाता है। वो सिर्फ सत्ता का भूखा नहीं था, बल्कि उसे इंसानी जिंदगी की कोई कदर नहीं थी, और अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। तो साल 1930s के दशक में सोवियत यूनियन में स्टालिन का राज था, लेकिन उसने सत्ता में बने रहने के लिए लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ग्रेट टेरर नाम की एक घटना में उसने करीब 7.5 लाख लोगों को मरवा दिया था। ये वो दौर था जब विरोध करना या उससे अलग राय रखना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। लेकिन स्टालिन का सबसे खतरनाक हथियार सिर्फ गोलियां नहीं थी। उसने एक और तरीका अपनाया, लोगों को उनकी ज़मीन, परिवार और आज़ादी से दूर साइबेरिया की ठंडी वीरानियों में फेंक देना। उस समय सोवियत यूनियन का इलाका दुनिया के 40% हिस्सों पर फैला हुआ था, और अब स्टालिन ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो उन लोगों को सुधार के नाम पर ऐसी जगहों पर भेज देता था जहां से लौट कर आना लगभग नामुमकिन था। ये इलाके दरअसल गुलैग्स थे, ऐसे लेबर कैंप्स जहां जिंदगी मौत से भी बदतर होती थी। पर आखिर यहाँ पर कैसे बनता है नजीनो आइलैंड नरक का दूसरा नाम? तो देखो, साल 1930 के दशक में स्टालिन ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। उसने अपराधियों और अनचाहे लोगों को साइबेरिया की बंजर ज़मीन पर बसाने का प्लान बनाया। अब उसका ये मानना था कि इन लोगों को वहाँ पर भेजकर ना सिर्फ उनसे छुटकारा मिलेगा, बल्कि वो इन वीरान और बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन में बदल देंगे। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। जो लोग साइबेरिया भेजे गए, ना वो कोई किसान थे, ना उनके पास कोई खेती का सामान था। वो सिर्फ भूखे, बीमार और मजबूर लोग थे। इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा शुरू होता है 14 मई 1933 के दिन, जब 5000 कैदियों को लकड़ी की बड़ी बड़ी नावों में भरकर नजीनो आइलैंड भेजा जाता है। ये आइलैंड साइबेरिया के ओब रिवर के बीचों बीच था। 4 दिन के इस लंबे सफ़र के दौरान इन कैदियों को सिर्फ 5 स्लाइसेस ब्रेड के खाने को दिए गए थे। सफ़र इतना डरावना था कि आइलैंड तक पहुंचने से पहले ही 27 लोगों की मौत हो गई थी। अब जब ये लोग नजीनो आइलैंड पे पहुंचे ना, तो शायद उन्हें लगा होगा कि यहाँ कम से कम रहने की तो कोई जगह होगी, लेकिन उन्हें वहाँ सिर्फ खाली ज़मीन, कीचड़ और ठंडा पानी मिला। ना रहने की कोई जगह, ना खाना, और ना ही आग जलाने का कोई सामान। और जो थोड़ा बहुत खाने का सामान उनके साथ भेजा गया था ना, वो था सिर्फ 20 टन कच्चा आटा, और आटे को खाने के लिए ना रोटी बनाने का कोई साधन था और ना ही उसे पकाने की कोई सुविधा। पहली ही रात में 300 लोग ठंड,
भूख और थकावट से मर जाते हैं। अगले दिन जब आटा बांटने की कोशिश की गई तो अफरा तफरी मच जाती है। भूख से पागल हो चुके इन लोगों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया था। हमला इतना बड़ा होता है कि इसके बाद गार्ड्स को पीछे हटना पड़ा। आइलैंड पर हर तरफ खून, चीख पुकार और मौत का माहौल था। पर क्या आप ये सोच सकते हैं कि इंसानियत की ये हद कहाँ तक टूट सकती है जब पेट की आग बुझाने के लिए लोग एक दूसरे को ही खाने पर मजबूर हों। देखो, नजीनो आइलैंड पर पहला कदम रखते ही कैदियों को समझ में आ गया था कि यहाँ जिंदगी एक बहुत ही बड़ी सज़ा बनने वाली है। कोई खाना नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है और चारों तरफ कड़कती ठंड है। इंसान को जिंदा रहने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ें चाहिए होती है ना, वो यहाँ पर नहीं थी। और जब भूख हद से गुजर जाती है तो इंसान अपने अंदर छुपे जानवर को बाहर लाने पर मजबूर हो जाते हैं। पहले हफ्ते में तो यहाँ लाए गए लोगों के लिए अपनी असलियत को एक्सेप्ट कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से भूख अब उन्हें जानवर बनने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि 5000 कैदियों के लिए 20 टन आटे को बांटना अपने आप में एक जंग बन गया था। अब गार्ड्स ने सोचा था कि वो कैदियों को ग्रुप्स में बांटकर आटे को बांटेंगे, लेकिन भूख से पागल हो चुके इन लोगों ने खुद को कंट्रोल करने की सारी ताकत को खो दिया था। आटे को बांटने की कोशिश हुई तो एक दंगल भड़क गया और कई लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे। गार्ड्स के पास इतने कैदियों को संभालने के लिए ना तो अनुभव था और ना ही इतनी ताकत, और इसी वजह से वो फौरन पीछे हट जाते हैं और नाव पर जाकर छुप जाते हैं और लोगों को बिना कुछ खाने की चीज़ दिए भूखा छोड़ देते हैं। जिसके बाद उस आइलैंड पर भूख से तड़पते हुए उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो इंसानी बर्बरता की एक नई परिभाषा लिखने वाला था। देखो, पहले कुछ दिनों तक लोग नदी के ठंडे पानी में आटा मिलाकर खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस पानी ने उन्हें डिसेंट्री जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार बना दिया। हर दिन 100 से ज़्यादा लोग या तो बीमारी से मर जाते थे या फिर ठंड से दम तोड़ रहे थे। जब आटे का छोटा सा भंडार खत्म हो गया तो हालात और बुरे हो गए। अब लोगों ने जिंदा रहने के लिए हर संभव रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। छोटे छोटे गैंग्स बनने लगे। ये गैंग्स दूसरों पर हमला करके उनकी बची कुची चीजें छीन लेते थे। यहाँ तक कि कई बार इन गैंग्स ने दूसरों की जान लेने से भी कोई परहेज नहीं किया। बट इन लोगों से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव और बेरहमी तो वो कर रहे थे जिन्हें यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजा गया था। वो गार्ड्स जो आइलैंड पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए भेजे गए थे ना, अब वो खुद कानून तोड़ने लगे थे। उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और खाने के बदले महिलाओं का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। और उनका लालच यहीं पर ख़त्म नहीं होता। उन्होंने कैदियों से सोने के दांत और दूसरी कीमती चीज़ें छीननी शुरू कर दी, और जिन कैदियों के पास कुछ नहीं था उन्हें मौत की सज़ा दी जाने लगी। इस समय तक आइलैंड पर ह्यूमैनिटी पूरी तरह से मर चुकी थी। अब ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ पर जीने का मतलब दूसरों को मार कर खाना बन चुका था। और यहीं से इस पूरी स्टोरी का सबसे डरावना और ख़तरनाक पार्ट शुरू होता है। नजीनो आइलैंड अब तक एक नरक में बदल चुका था। हर तरफ बर्बरता, मौत और भूख का अंधकार छाया हुआ था। जो भी लोग जिंदा थे उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। जिंदा रहने की कीमत अब इंसानियत से बड़ी थी। और ये वही समय था जब इस आइलैंड पर इंसानों ने वो किया जिसकी कल्पना भी डरावनी है, और वो था आदमखोरी, यानी कि कैनिबलिज्म। 21 मई 1933 का दिन, जब गार्ड्स ने देखा कि कुछ बॉडीज के टुकड़े गायब थे। जांच में ये सामने आया कि भूख से बेहाल कैदी अब मर चुके लोगों के शरीर को खाने लगे थे। ये वो मोड़ था जहां से नजीनो आइलैंड को कैनिबल आइलैंड का नाम मिला। अब शुरुआत में ये सिर्फ उन बॉडीज तक सीमित थी जो बीमारी या ठंड से मर गए थे, लेकिन जैसे जैसे हालात और ख़राब होने लगे लोग जिंदा इंसानों का भी शिकार करने लगे। गार्ड्स ने 50 से ज़्यादा कैदियों को कैनिबलिज्म के आरोप में गिरफ्तार किया और उन्हें मौत की सज़ा दी। लेकिन ये सज़ा उस क्रुएलिटी के सामने कुछ भी नहीं थी जो उस वक्त आइलैंड पर हर दिन हो रही थी। आइलैंड पर गैंग्स बनने शुरू हो गए थे। इसमें ताकतवर गैंग्स कमज़ोर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। एक गवाह के अनुसार कमज़ोर कैदियों को पेड़ों से बांधा जाता था और जिंदा ही उनके शरीर के टुकड़े कर दिए जाते थे। ये सिर्फ एक भूख नहीं थी, बल्कि ये जिंदा रहने की क्रुएलिटी का प्रतीक बन चुका था। इंसान को एक जानवर में बदलने के लिए भूख ने उसे अपनी सारी सीमाएं लांघने पर मजबूर कर दिया था। कई महिलाएं इन गैंग्स का आसान शिकार बन जाती थी और कुछ ने अपनी सुरक्षा के लिए गैंग लीडर्स के साथ अलायंस भी किया, लेकिन ये भी उन्हें लंबे समय तक बचा नहीं सका। अब गुजरते दिनों के साथ आइलैंड पर मौत की संख्या भी बढ़ रही थी।
भूख, ठंड और बीमारियों ने ज़्यादातर कैदियों को अपनी चपेट में ले लिया था और अफवाह ये तक थी कि कुछ लोग जो जिंदा बचने में कामयाब हो रहे थे, उनके पास खाना बचाने के लिए दूसरों को मारने और उनके शरीर को खाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसके बावजूद कुछ कैदियों ने अपनी जान बचाने के लिए एस्केप करने का फैसला किया, पर भागने की कोशिश करना आसान नहीं था। चारों तरफ बहती ओब रिवर, बर्फ जैसे ठंडे पानी और तेज धाराओं के बीच किसी के लिए भी जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन था। कुछ कैदियों ने लकड़ी और कपड़ों का इस्तेमाल करके राफ्ट्स बनाई, लेकिन ये राफ्ट्स ज़्यादा देर तक पानी में टिक नहीं पाई। पानी के तेज बहाव ने उन्हें भा दिया। गार्ड्स जो भागने की कोशिश करने वाले लोगों को मारने के आदेश पर थे, उन्होंने कई कैदियों को नदी में उतरने से पहले ही मार गिराया। कुछ कैदी जो नदी पार करने में सफल हुए, वो साइबेरिया के घने और ठंडे जंगलों में जा पहुंचे, लेकिन वहां जिंदा रह पाना और भी मुश्किल था। ठंड, जंगली जानवर और खाने की कमी ने उनके लिए हर दिन को एक नई चुनौती बना दिया। कुछ गवाह बताते हैं कि सिर्फ 2-4 लोग ही पास के गांव तक पहुंच पाए थे और बच सके थे, लेकिन ये संख्या इतनी छोटी थी कि इसे चमत्कार कहना गलत नहीं होगा। नाजिनो आइलैंड अब पूरी तरह से एक मौत की फैक्ट्री बन चुकी थी। हर दिन लोग भूख, बीमारी और हिंसा का शिकार हो रहे थे। इसके बावजूद सोवियत गवर्नमेंट ने इस ट्रेजेडी को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। ये एक ऐसा क्रूअल एक्सपेरिमेंट था जो ये साबित करना चाहता था कि इंसान कितना ज़्यादा टॉर्चर सह सकता है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि ये सब करने के बाद आखिर कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सब किसी साजिश का हिस्सा था? क्या ये ट्रेजेडी पहले से ही तय की गई थी? इसका जवाब है जी हाँ। नाजिनो आइलैंड पर 13 हफ्तों तक भूख, हिंसा और कैनिबलिज्म का नंगा नाच चलता रहा। जो लोग इस ट्रेजेडी का हिस्सा बने, उनके लिए हर दिन एक नया टॉर्चर लेके आता था। इस आइलैंड पर 6700 लोगों को भेजा गया था, जिसमें से अधिकतर लोग भूख, ठंड, बीमारियां और हिंसा का शिकार हो गए थे। लेकिन 13 हफ्तों के बाद जब गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव हासिल नहीं होने वाला, तो उन्होंने इस नरक को खत्म करने का फैसला लिया। अगस्त 1933 में सोवियत गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि नाजिनो आइलैंड पर बचे हुए इंसानों को वापस लाया जाए। बचाव के लिए भेजी गई बोट्स जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने एक खौफनाक मंजर देखा। 13 हफ्तों में करीब 2000 लोग भूख, ठंड और हिंसा का शिकार बन चुके थे। 2000 लोग मिसिंग थे। अब शायद ये लोग नदी में बह गए थे, जंगलों में मर गए थे या फिर कैनिबलिज्म का शिकार बन गए थे। ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक सिर्फ 2856 लोग इस ट्रेजेडी से जिंदा बच पाए थे, लेकिन इनमें से भी ज़्यादातर लोग इतने कमज़ोर और बीमार हो गए थे कि वो अपनी ज़िंदगी ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाए। इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ 200 लोग अच्छी हेल्थ में माने गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई जिंदा रहने के लिए सही रास्ते पर चले थे? नाजिनो आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ, उसकी हॉरर ने सोवियत गवर्नमेंट को भी शर्मिंदा कर दिया। स्टालिन और उसके ऑफिशियल्स ने इस ट्रेजेडी को छुपाने के लिए हर संभव कोशिशें की। इस पूरी घटना की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन इसे तुरंत ही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में दफना दिया गया। ये ट्रेजेडी 50 साल तक दुनिया से छुपी रही, लेकिन 1990s के दशक में जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, तब एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को खोजा और दुनिया के सामने रखा। ये पहली बार था जब दुनिया को पता चला कि कैनिबल आइलैंड पर क्या हुआ था। ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस को परेशान करता है कि क्या नाजिनो आइलैंड पर भेजे गए लोगों को जानबूझकर ऐसी हालत में छोड़ा गया था। अब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टालिन का एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। वो देखना चाहता था कि लोग किस हद तक टॉर्चर सह सकते हैं और भूख उन्हें क्या करने पर मजबूर कर सकती है। और इस विचार से ये ट्रेजेडी और भी डरावनी हो जाती है, क्योंकि अगर ये सच है ना, तो नाजिनो आइलैंड पर मरे लोगों की मौत सिर्फ भूख या ठंड से नहीं हुई थी, बल्कि वो सत्ता की क्रुएल्टी का शिकार हुए थे और केवल एक पावरफुल पागल लीडर के एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वैसे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है? नाजिनो आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ, क्या वो सही था और क्या उसे रोका जा सकता था? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर इसी तरह कोई स्टोरी आपके मन में है जिसे आप चाहते हो कि हम कवर करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर बताओ। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड।